नमस्कार, एसआरबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। रोज की भांति आज भी हम उन 4 अखबारों के साथ उपस्थित हुए हैं जिन अखबारों से हम उनकी सुर्खियां बताते हैं आपको, और ये बताते हैं कि किस अखबार ने कौन सी हेडलाइंस लगाई है और उस हेडलाइंस के अंदर यानी कि खबर में क्या उसने छापा है और कभी कभी क्या उसने छुपाया है, ये भी हम आपको बता देते हैं। तो आज हमारे पास हैं वही 4 अखबार अपने नए संस्करण और अंक के साथ, अपने नए अंक के साथ। नवभारत टाइम्स, अमर उजाला, दैनिक हिंदुस्तान और दैनिक जागरण। ये जो 4 अखबार हैं, ये 4 महत्वपूर्ण अखबार हैं और इनकी सुर्खियां ऐसे ही नहीं लग जाती। पूरी संपादकीय टीम इस पे लगी होती है और क्या सुर्खियां बनानी है इस पे माथापच्ची भी होती है। तब जाकर के यह फ्रंट पेज की खबर बनती है और उसे आप लोगों के सामने लाया जाता है। तो इन अखबारों ने किस खबर को प्रमुखता दी है आज हम बताते हैं। अभी तक जो लोग इन अखबारों को नहीं देख पाए हैं, नहीं पढ़ पाए हैं, उनको समय नहीं मिला है, वो ये वीडियो देख लें, समझ में आ जाएगा। और जो पढ़ चुके हैं वो भी ये देखें कि इसमें इसने क्या छुपाया है, उसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले रोज की भांति नवभारत टाइम्स हमारी प्राथमिकता होती है और नवभारत टाइम्स को ही, सुर्खियों को ही हम आपको बताते हैं सबसे पहले। तो आज भी उसी परंपरा को कायम रखते हुए नवभारत टाइम्स पे नजर डालते हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है, गांव में मामले बढ़े तो रोकना होगा मुश्किल। कोड का मतलब ये कि इसे किसी ने कहा है। किसने कहा है? प्रधानमंत्री ने कहा है, क्योंकि कल मुख्यमंत्रियों के साथ इनकी बैठक हुई थी। अखबार बता रहा है कि मुख्यमंत्रियों के साथ इनकी बैठक हुई थी और उन्होंने इसमें कहा है कि अगर कोरोना के मामले गांव में बढ़े तो रोकना बहुत मुश्किल होगा। अखबार लिखता है कि देश के 70 जिलों में 15 दिन में 150% के केस बढ़ने का जिक्र मोदी ने किया है। अगर तेजी से और निर्णायक कदम नहीं उठाए गए तो देश भर में इसका प्रसार हो सकता है, यानी कि कोरोना की जो दूसरी लहर है उसे रोकना होगा। सीधे और सटीक शब्दों में 28,903 नए मामले कल देश में बहुत भारी तादाद बढ़ती जा रही है, कम नहीं होती दिख रही है। एक के बाद एक लगातार अगले दिन इस तरह से कोरोना का जो ग्राफ है वो बढ़ता दिखाई दे रहा है। इससे पूरी सरकारें चिंतित हैं। राज्य सरकारें हो या केंद्र सरकार हो, सभी सरकारें चिंतित हैं और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और उन्होंने कड़ाई पे भी विशेष जोर दिया, क्योंकि अगर कोरोना को रोकना है तो कड़ाई करना ही पड़ेगा। और साथ में उन्होंने कहा, पीएम ने कहा कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जैसे बचाव के उपायों के प्रति स्थानीय प्रशासन की लापरवाही पर चिंता जताई। उन्होंने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो नहीं हो पा रहा है, लोग नहीं इसको अपना रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क नहीं लगा रहे हैं, इस पर उन्होंने चिंता जताई कि जो स्थानीय प्रशासन है वो ध्यान नहीं दे रहा, उसको ध्यान देना चाहिए। तो ये उन्होंने कहा है। और उन्होंने केरल, छत्तीसगढ़ और यूपी में रैपिड टेस्टिंग पर जोर दिए जाने पर उन्होंने चिंता जाहिर की है और कहा है कि आरटीपीसीआर टेस्टिंग 70% तक करने की जरूरत है, यानी कि टेस्टिंग पर भी इन्होंने बहुत ध्यान दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने क्या कहा है? यह अखबार लिख रहा है कि कोरोना के केस हर हफ्ते 43% की तेजी से और मौतें 37% की रफ्तार से बढ़ रही हैं। अभी एक्टिव केस 2.34 लाख यानी कि 2,34,000 से ज़्यादा है और एक्टिव केस जो हैं 61.80% अकेले महाराष्ट्र में है। चिंता जाहिर की है
स्वास्थ्य विभाग ने। अब मोदी के मंत्र नाम से बॉक्स में मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट पर फिर जोर देना होगा। ये मोदी के मंत्र के नाम से छपा है। RT-PCR टेस्टिंग को 70% तक करने की जरूरत है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए, इसमें इन्फेक्शन का दायरा नहीं बढ़ेगा। वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ाएं, वैक्सीन की बर्बादी रोकें, पहले मिले टीकों को एक्सपायरी डेट से पहले खत्म करें। ये सारी चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इस अखबार ने यह भी बताया है कि प्रदेश में होगी सख्ती, यानी कि उत्तर प्रदेश में सख्ती होगी। क्या सख्ती होगी? संक्रमण से ज्यादा प्रभावित राज्यों से प्लेन से आने वाले यात्रियों का एंटीजन टेस्ट होगा। लक्षण पाए जाने पर RT-PCR का नमूना लिया जाएगा। साथ ही ट्रेन से आने वाले यात्री का स्टेशन पर एंटीजन टेस्ट होगा। लक्षण पाए जाने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग होगी। यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को सर्विलांस किया जाएगा। हर जिले में भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र, स्कूल, कॉलेज में जांच के लिए क्षेत्रवार कैलेंडर तैयार किए जाएंगे। लेकिन इन सब के बीच एक और राजनीति। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव है और कोरोना की बीमारी बढ़ रही है। ऐसे में पश्चिम बंगाल अछूता कैसे हो, उसको भी बॉक्स में अखबार दिखा रहा है। गागर में सागर को समाहित करते हुए नवभारत टाइम्स ने बॉक्स में इस बात को, ममता बनर्जी की बातों को छापा है और कहा है कि ममता बोली, बंगाल को भरपूर वैक्सीन नहीं दे रहा केंद्र। बंगाल को भरपूर वैक्सीन नहीं दे रहा केंद्र, आरोप लगा है। तो राजनीति हो रही है, और राजनीति जो है कोरोना वैक्सीन पे भी हो रही है। हो सकता है कि इनका कहना सही हो, लेकिन ममता जी ने ऐसा कहा है, अखबार ने ऐसा छापा है। आते हैं अब दूसरे अखबार पे हम दूसरा अखबार जैसा कि रोज की तरह हम अमर उजाला लेते हैं अपने हाथों में, उसकी हेडिंग्स बताते हैं और एक बात और बताते हैं। करीब करीब रोज अमर उजाला की 2 फ्रंट पेज होते हैं। पहले फ्रंट पेज पे राज्य से जुड़ी बातें और दूसरे फ्रंट पेज पे जो देश से जुड़ी बातें छापता है। तो ये चीजें बहुत मार्के की हैं कि पहले आप जिस प्रदेश में हैं उस प्रदेश को पढ़िए और जानिए और फिर देश को जानिए। देश नहीं, दूसरे फ्रंट पेज पे ये क्या छापा है ये बाद में बताते हैं। पहले हम बताते हैं कि इसने फ्रंट पेज की खबर क्या लगाई है अमर उजाला ने। अमर उजाला लिखता है कि लखनऊ में SC महिला बनेगी अध्यक्ष, यानी कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद की संशोधित आरक्षण सूची जारी। अवध के 3 जिलों में बदला आरक्षण। यह पंचायत चुनाव से संबंधित मामला है और इस पे जो बवाल चल रहे हैं, बवाल मतलब कानूनी दांवपेच जो चल रहे हैं, उसके हिसाब से आधार वर्ष आरक्षण रोटेशन का आधार वर्ष 2015 माना गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ खंडपीठ ने यह फैसला दिया है कि इसी आधार वर्ष के अनुसार सरकार अपना आरक्षण का रोटेशन कोटा तय करे और इसी के अनुसार आरक्षण का रोटेशन कोटा तय किया गया है और इसी के अनुसार ये सारी चीजें बताई गई हैं कि किस जिले में कितनी क्षेत्र पंचायत प्रमुख की सीटें किस श्रेणी में कितनी आरक्षित होंगी, यह भी तय हो गया है और जल्द ही सारी चीजें बता दी जाएंगी। 17 मार्च जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण व आवंटन जारी किया गया है। 17 मार्च को क्षेत्र पंचायत, समय सारणी आपको बता रहे हैं, अखबार लिख रहा है यह समय सारणी। क्षेत्र पंचायत प्रमुख का जिलावार आरक्षण चार्ट जारी। निदेशालय की ओर से विकासखंड वार प्रधानों के पदों का आरक्षण चार्ट तैयार कर जिलों को उपलब्ध कराना है। साथ ही 18 से 19 मार्च को जिला स्तर पर आरक्षित ग्राम पंचायत प्रधानों, क्षेत्र पंचायत प्रमुखों का आवंटन तथा जिला पंचायत, क्षेत्र पंचायत, ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आरक्षण एवं आवंटन का जिला मजिस्ट्रेट की ओर से प्रस्ताव तैयार किया जाना है। साथ ही 20 से 22 मार्च तक क्या होना है ये भी अखबार बता रहा है। 20 से 23, 24 से 25 और 26 को क्या होना है ये भी बता रहा है। सारी चीजें इसने
बता दी है, सब हेडिंग लगाई है। बाराबंकी में अनुसूचित जाति जिलों में क्षेत्र पंचायत के लिए आरक्षित सीटों की संख्या तय की गई। 26 तक आरक्षण एवं आवंटन की अंतिम सूची का प्रकाशन होगा 26 मार्च। 2015 के आधार पर चक्रानुक्रम आरक्षण के लिए अधिसूचना जारी। अब इसके आते हैं दूसरे हेडिंग्स पे, जो दूसरे फ्रंट पेज की पहली खबर है। यह अमर उजाला बता रहा है आपको, इस विजुअल्स में दिखाई दे रहा होगा, कोरोना गांव में पहुंचा, कोरोना काट दिया गया है। जिसने भी यह वीडियो बनाया है इस अखबार का, उसने थोड़ी सी असावधानी बरती है। गांव में पहुंचा तो संभालना मुश्किल होगा, आपको लुक दिखाई दे रहा होगा, लेकिन ये जो वीडियो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम आपको पूरा कर देते हैं कि कोरोना गांव में पहुंचा तो संभालना मुश्किल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस बयान को सीधे सीधे ये छापा गया है और कहा गया है। दूसरी लहर के बारे में यह बताया गया है कि इसे रोकना होगा। मास्क को लेकर कई जगह प्रशासन गंभीर रही है। इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चिंता जाहिर की है। और जैसा कि पहले अखबार में बताया गया था आपको कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के मुख्यमंत्रियों के साथ कोरोना पर बैठक की थी और उसी बैठक में ये बातें सारी सामने आई हैं। यूपी, केरल और छत्तीसगढ़ में सिर्फ रैपिड एंटीजन टेस्ट पर जोर, इसे बदलना होगा। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बढ़ाने की जरूरत, किसी भी हालत में न बरती जाए ढिलाई। ये सारी चीजें कहा गया है। टेस्ट, ट्रैक व ट्रीट पर जोर दें। 3 मंत्र प्रधानमंत्री मोदी के इसके लिए इन्होंने दिया है। साथ ही यूपी में 261 नए मरीज, 1 की मौत, इसमें भी यह बताया गया है। कुल मिलाकर के कोरोना पर यह सारी चीजें की गई हैं। और एक बात और, इसने नीचे मस्जिद पहुंची पुलिस, 2 लाउड स्पीकर उतरवाए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलपति ने की थी शिकायत, अजान की आवाज से खराब हो जाती है नींद। अजान की आवाज से नींद खराब हो जाती है। इलाहाबाद के जो कुलपति हैं संगीता श्रीवास्तव, उन्होंने डीएम को एक शिकायती पत्र लिखा था। इस पे कल दिन भर हलचल मची रही। प्रशासन उस मस्जिद पे पहुंचा और 2 लाउड स्पीकर उतरवाए और जो लाउड स्पीकर हैं उनके रुख दूसरी तरफ किए। ये सब इस खबर में अमर उजाला ने छापा है। दूसरे फ्रंट पेज की दूसरी खबर थी, मैंने आपको जरूरी समझा इसलिए यह बता दिया। अब आते हैं हम तीसरे पेपर पर, दैनिक हिंदुस्तान। दैनिक हिंदुस्तान क्या छापता है हम आपको ये बताते हैं, और क्या इसमें दिखाने का प्रयास कर रहा है ये भी हम बताते हैं। दैनिक हिंदुस्तान ने वही चीज़ लगाया है, लखनऊ में एससी महिला जिला पंचायत अध्यक्ष होंगी। लखनऊ की बात, यानी कि जिला पंचायत चुनाव और पंचायत चुनाव की बात उत्तर प्रदेश में हो रही है। इसमें क्या चीज़ें की गई हैं, ये सारी चीज़ें ये बता रहा है। जैसा कि अभी आपको बताएं कि आधार वर्ष ये बता रहा है कि आधार वर्ष 2015 को माना गया है आरक्षण रोटेशन कोटे का। और प्रदेश में पंचायत राज विभाग ने 15 मार्च को हाईकोर्ट के लखनऊ खंडपीठ के आदेश का पालन करते हुए बुधवार को देर रात पंचायत पदों और सीटों के आरक्षण और आवंटन के सारे बारे में शासनादेश जारी किया है। और ये कहा है कि महिलाओं के लिए 33%, ओबीसी के लिए 27%, एसटी व एससी के लिए 23% आरक्षण के हिसाब से पंचायतों में सीटें आरक्षित की जाएंगी। ये भी इन्होंने बताया है। साथ ही क्या है चक्रानुक्रम आरक्षण, इसका अर्थ समझाते हुए इन्होंने कहा है कि चक्रानुक्रम का अर्थ है कि चक्र का आगे बढ़ता हुआ क्रम। यह आरक्षण तय करने की प्रक्रिया है। मतलब यह कि आज जो सीट जिस जाति या वर्ग के लिए आरक्षित है, वह सीट अगले चुनाव में उस जाति या वर्ग के लिए आरक्षित नहीं होगी। वह चक्रानुक्रम के आगे के क्रम में अन्य वर्ग या जाति के लिए आरक्षित की जाएगी। महिला आरक्षण प्राथमिकता पर है। कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि चक्रानुक्रम जो रोटेशन कोटा ये कहा जाता है, तो इसका अर्थ ये होता है कि मान लीजिए कि आज जो है, जो 2015 में जो सीट थी, अगर अनुसूचित की सीट थी, तो अगर जो चक्रानुक्रम आरक्षण आवंटित होता है, सीट आवंटित होती है, तो उसमें लागू किया जाता है, तो उसमें ऐसी व्यवस्था होगी कि अब वो अनुसूचित ना हो करके या तो ओबीसी होगा
या फिर सामान्य सीटें की जाएंगी। अब सामान्य सीटें किस तरह से की जाएंगी, कैसे की जाएंगी, ये जनसंख्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है कि किसकी जनसंख्या कितनी अधिक है। जिसकी जनसंख्या अधिक होगी, अगर सामान्य वर्ग की अधिक होगी तो सामान्य होगी, अगर ओबीसी की अधिक होगी तो ओबीसी। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। अब आते हैं चौथे पेपर पे। चौथा पेपर दैनिक जागरण जैसा रोज की बात सबसे अंत में ये क्या अपना हेडिंग लगाए हैं, जो इनकी हेडलाइन है, नहीं रोका तो कोरोना होगा बेकाबू। नहीं रोका तो कोरोना होगा बेकाबू, यानी कि टेस्टिंग, ट्रैकिंग एवं आइसोलेशन के फार्मूले को कड़ाई से लागू करने को कहा। प्रभावित क्षेत्रों में एम्बुलेंस और रेफरल प्रणाली को भी मजबूत करने पर जोर दिया गया। जांच में कम से कम 70% RT-PCR सुनिश्चित करने का सुझाव। इस बार छोटे और मझोले शहरों में बढ़ रहे हैं कोरोना संक्रमण के मामले। गांवों के ज़्यादा करीब होते हैं छोटे व मझोले शहर, इसलिए खतरा ज़्यादा। इस तरह की बातें इन्होंने कही हैं। नहीं रोका तो कोरोना होगा बेकाबू, यानी कि गांव की बात अगर इसे यहीं रोकनी होगी, कोरोना को यहीं रोकनी होगी। प्रधानमंत्री ने अपनी चिंता जाहिर की है और इसमें भी ये सारी चीज़ें बताई हैं। टीके की बर्बादी पर भी सवाल उठाया है कि एक्सपायरी डेट से पहले सभी को टीके लग जाने चाहिए। तो यह है दैनिक जागरण अखबार। दैनिक जागरण ने भी उसी खबर को प्राथमिकता दी है और ये बताने की कोशिश किया है, नहीं रोका तो कोरोना बेकाबू होगा। तो ये थे हमारे 4 अखबार और उनकी सुर्खियाँ, उसके अंदर उन्होंने क्या बताया, क्या समझाया। इन सब, वैसे तो सभी अखबारों ने, किसी ने पंचायत चुनाव को प्राथमिकता दी, किसी ने कोरोना को और प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्रियों की मीटिंग को प्राथमिकता दी। इसमें जो चक्रानुक्रम की बात को समझाया गया कि आखिर ये चक्रानुक्रम क्या होता है, यानी कि चक्र के आगे का हिस्सा, यानी कि आरक्षण कोटा। ये समझिए कि 2015 में, आसान शब्दों में अगर जो हम समझाएं तो 2015 में जिस जाति के लिए जो सीट आरक्षित थी वह 2021 में उस जाति के लिए नहीं रहेगी। और आगे वो किस तरह से किस जाति के लिए आरक्षित हो सकती है, तो जिस जाति वर्ग की जनसंख्या अधिक होगी उसके लिए आरक्षित हो सकती है। ये सारी चीज़ें हैं और अब देखना होगा कि 27 मार्च को जो अंतिम सूची आएगी उसमें क्या लिखा गया होगा और कौन सी सीट आरक्षित हो रही है और कौन सी सीट अनारक्षित हो रही है। तो जो चुनाव मैदान में आने वाले हैं उनको 27 मार्च तक का इंतजार करना होगा। फिलहाल आज के अखबारों से इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।